नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे सेगमेंट के विषय में जिसमें से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, पब्लिक सेफ्टी बिल और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के उदय के विषय में। यह क्लास स्पेशल होगी इसलिए क्योंकि यहाँ से लोक सेवा आयोग जो है यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। एक दिवसीय परीक्षाओं की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, यहाँ से सवाल हर साल लगभग एक दो सवाल तो पूछ ही लेते हैं। तो यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है ऐसे अभ्यर्थियों या ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास मेरी YouTube के इतिहास की सबसे लंबी क्लास हो सकती है। इसके लिए अभी तो मैं पूरी सावधानी रखने का प्रयास करूंगा और आप तक पूरे के पूरे जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कहानियां हैं, उनके माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हुआ क्या कि भारत में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई सन 1885 के अंत के समय में, तो उसमें क्या हुआ कि अब तक जो 1915-1920 आते आते लगभग 30 से 35 साल पुराना यह संगठन हो गया था। किसी ने कहा कि कांग्रेस के जो अधिवेशन है यह 3 दिन के तमाशा मात्र हैं। किसी ने कहा यह एक ऐसी चिड़िया है जिसके पास पंख नहीं है। किसी ने कहा कि 4 दिन मेढक जैसे टर्राने से कुछ नहीं होगा, देश आजाद हो ही नहीं सकता है। दक्षिण के एक महान समाज सुधारक पेरियार रामास्वामी नायकर भी कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस से प्रभावित होकर, लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस में भी एलीट क्लास का ही प्रतिनिधित्व है, आज भी छुआछूत मौजूद है। भले ही कांग्रेस पार्टी यह बात हर जगह दोहराती हो कि हम किसी भी छुआछूत या किसी भी जात धर्म मजहब संप्रदाय के भेदभाव से मुक्त हैं, लेकिन मौजूद था ऐसा तत्व। तो ऐसी चीजों को देखते हुए भारत में जब मजदूरों की आवाज को कोई नहीं उठाने वाला रह गया, 2 विश्व युद्धों के बीच में आर्थिक मंदी आ गई तथा अब तक जो जार द्वितीय का क्रूर शासन था रसिया में, या पूर्व सोवियत संघ जिसको मान लिया जाए, वहां पर जो जार निकोलस द्वितीय का शासन था, उसको बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति करके उस शासन को उखाड़ फेंका था। बोल्शेविक पार्टी की स्थापना या बोल्शेविक दल को स्थापित कर दिया रूस में। अब भारत के लोग भी इस नई व्यवस्था से जुड़ना चाहे, ऐसी स्थिति में अब जो हमने बताया कि 2 विश्व युद्धों के बीच में जो आर्थिक मंदी थी, इसको तो हमने बताया। रूस में बोल्शेविक क्रांति क्या थी, इसके विषय में भी हमने बता दिया। भारत में एक नेता थे जिनको यमयन राय या फिर मानवेंद्र नाथ राय कहा जाता है। इन्हीं के विषय में कहीं कहीं इनका नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य भी लिखा हुआ मिलता है। तो यमयन राय या फिर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य एक ही व्यक्ति थे। ताशकंद में 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने किया 1920 में। उसके बाद ताशकंद चूंकि वर्तमान के उज्बेकिस्तान तथा तत्काल समय में पूर्व सोवियत संघ में था, तो यह कहे कि हमने यहाँ स्थापना कर दिया, कुछ दिन वहाँ रुके। उसके बाद यह चले आए भारत में आए तो इन्होंने खोजा कि किनका विचार हमारे विचार से मिलता है, हमसे कौन कौन से लोग सहमत होते हैं, यानी अपना इन्होंने कुनबा बढ़ाना चाहा। तो इन्होंने सदस्य बनाया मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, एटी राय, अवनी मुखर्जी जैसे लोगों को इन्होंने अपना सदस्य बनाया। अवनी मुखर्जी जैसों को अपना सदस्य बनाया और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार प्रसार में लग गए कि कम्युनिस्ट आंदोलन किस तरह से भारत में से अंग्रेजों को बाहर निकाल देगा। इसी क्रम में जब यह कानपुर के आसपास घूमकर लोगों से मिल रहे थे, चूंकि कानपुर उस समय एक बड़ा प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, वहां पे बहुत सारे अखबार पत्र पत्रिकाएं छपते थे, तो ये सोचे कि यहाँ से हम अपने आंदोलन को बढ़ा पाएंगे। उसी दौरान क्या हुआ, 1924 में इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर षड्यंत्र, इसी को कानपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसमें यमयन राय, श्रृंगारवेलु चेटियार, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे आदि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कानपुर में। जब कानपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद यह जब छूटे तो क्या हुआ, जब गिरफ्तार किया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। जब ये छूटे तो 1 दिसंबर 1925 को भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में कर दी गई। अब तक जो ताशकंद में हुई थी वही पार्टी की घोषणा भारत में कर दी गई। लेकिन 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में सत्यभक्त नाम के एक व्यक्ति थे या नेता थे, इन्होंने
अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किया तथा इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम पूर्ण स्वाधीनता, मतलब किसी भी तरह का कोई ऐसा राज्य नहीं कि जरा सा भी अंग्रेज के अधिकार में हो, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, आज के समय में ऑस्ट्रेलिया क्या है कि इंग्लैंड के ही राजा को आज भी वह अपना राजा या एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष मानता है। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं, पूरी तरह से संपूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिए। इसी दौरान क्या हुआ, जब 1925 में, इसी दौरान लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई। पत्र पत्रिकाएं अखबार के माध्यम से यह लोगों को जागरूक करने का कार्य करते रहते थे। और यह मान के चलिए कहीं कहीं इन्होंने तो खूब सारा उत्पात भी बचाया। अंग्रेजों को लगने लगा कि इनसे निपटा कैसे जाए, तो पब्लिक सेफ्टी बिल एक बिल लेकर आए, यानी एक एक्ट बनाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। यही पब्लिक सेफ्टी बिल के बहस के दौरान इस पे बम फेंका गया था, जिसमें भगत सिंह, ईश्वरदत्त इत्यादि ने जो बम फेंका था वह इसी दौरान की बात है। तो इन्होंने बम फेंक दिया था पब्लिक सेफ्टी बिल पे। लेकिन पब्लिक सेफ्टी बिल का असल मकसद जो था वह था भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को दबाना। तो इन्होंने क्या किया, जब ये पास हो गया बिल, उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस में, मतलब मेरठ में 31 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। इसी पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत मेरठ षड्यंत्र केस में जो गिरफ्तार किए गए, उसमें 3 अंग्रेज नेता भी शामिल थे, जिसमें कुल मिलाकर 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके विषय में यूपी पीसीएस में एक बार सवाल पूछा गया था कि किस केस की पूरे दुनिया में चर्चा हुई, तो मेरठ षड्यंत्र केस की पूरी दुनिया में चर्चा की गई थी। मेरठ षड्यंत्र केस के जो पकड़े गए थे नेता, इनकी तरफ से नेहरू और कैलाश नाथ काटजू जैसे लोगों ने केस लड़ा था। तो यह भी पूछ लेता कभी कभी कि मेरठ षड्यंत्र केस में किसने बचाव किया था, तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, तो नेहरू याद कर लीजिए। बाकी साम्यवादियों ने क्या हुआ, इसी दौरान 1930 में फिर क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो साम्यवादियों को लगा कि एक बार खूब इसमें संघर्ष मचाया जाए, खूब उत्पात मचाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जगह जगह पर इन्होंने लूटपाट मचा दिया। तो गांधी जब इससे आहत हुए तो गांधी इरविन समझौता हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। इन्होंने कहा कि यह कांग्रेसियों का भारतीय जनता के साथ विश्वासघात है, जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह इन्होंने प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस के विषय में एक तरह का मतलब ऐसा वो फैलाने की कोशिश की है कि यह जनता का संगठन नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1934 से 1942 तक, जब ये इसी केस के बाद 1934 से 1942 तक प्रतिबंध लगा दिया गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर। तो क्या हुआ कि जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो कांग्रेस समाजवादी दल की एक स्थापना, चूंकि नेता तो इन्हीं के सदस्य थे, इन्हीं के पार्टी थे, तो जब प्रतिबंध लगाया गया तो पार्टी का नाम खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने अलग अलग नाम से संगठन बनाया, जैसे कांग्रेस समाजवादी दल। यह बिहार पीसीएस का सबसे मतलब फेवरेट सवाल है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने किया, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसमें यह जान लीजिए ऐसे तौर पे कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी जैसे लोग इसमें शामिल थे। उसके बाद क्या हुआ, एक और पार्टी बनाई गई, भारत बोल्शेविक दल। यह इसकी कलकत्ता में स्थापना की गई, भारतीय बोल्शेविक दल। अब तक जो रूस में एक बोल्शेविक पार्टी थी वह अलग थी, लेकिन भारत में भी एक भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना कर दी गई। फिर क्या हुआ कि 1940 में एक संगठन बनाया गया, क्रांतिकारी समाजवादी दल। ये क्या करते थे कि कांग्रेस पार्टी के ही एक तरह से मतलब हेल्प में रहते थे, और एक उन्होंने घोषणा किया कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो समाजवादी सरकार की स्थापना की जाएगी, न कि पूंजीवादी सरकार की। इसी दौरान एम.एन. राय ने क्या किया कि लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस मैन नाम से एक अलग संगठन बनाया, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लग गया था। यह 1939 की बात है कि लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस मैन नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया। तो यह था भारत में साम्यवादी दल की स्थापना से संबंधित कुछ सवाल। और छोटे छोटे दल, जब यह साम्यवादी पार्टी पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया तो कुछ और दल बनाए गए इनसे संबंधित, मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, और बाकी अगली स्लाइड में हम देखने का प्रयास करेंगे। कि अब देखते हैं साम्यवादी आंदोलन से जुड़ी भारत में पत्र पत्रिकाएं, अखबार तथा कुछ किताब, इनके विषय में जानकारी लेते हैं। दी सोशलिस्ट नाम से एक अखबार श्रीपाद अमृत डांगे ने निकाला था। इनको कानपुर षड्यंत्र केस में 1924 में श्रीपाद अमृत डांगे को भी गिरफ्तार किया गया था। बंगाल नाम से एक पत्रिका काजी नजरुल इस्लाम निकालते थे। नवयुग नाम से एक अखबार मुजफ्फर अहमद ने निकाला था। इनकलाब नाम से एक अखबार गुलाम हुसैन ने निकाला था।
लेबर किसान गजट नाम से एक अखबार श्रृंगार वेलु चेटियार जी ने निकाला था। इसके अतिरिक्त साम्यवादी आंदोलन से जुड़ी एक पत्रिका थी जिसका नाम था वर्तमान, यह कानपुर से निकाली जाती थी। और एक और पत्रिका थी प्राणवीर, यह नागपुर महाराष्ट्र से निकाली जाती थी। इसके अतिरिक्त एक किताब समाजवादी ही क्यों, यह जयप्रकाश नारायण ने लिखा 1934 के आसपास। और एक किताब समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नाम से आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा। तो यह इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो भारत में साम्यवादी आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों को आप जान पाएंगे। और इनसे संबंधित प्रश्न जो लोक सेवा आयोग अलग अलग फॉर्मेट में पूछता रहता है, कभी कभी क्या होगा कि 3-4 अखबार का नाम दे देगा, 3-4 लोगों का नाम जैसे मैच करने के लिए दे देता है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि वर्तमान नाम से जो अखबार था यह कहाँ से निकाला जाता था, या प्राणवीर या फिर समाजवादी ही क्यों पुस्तक किसने लिखी। इनके विषय में घुमा फिरा के सवाल हर बार बनता ही रहता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।